जमील फ़खरी साहब को मैंने हमेशा से पसंद किया था। जाफ़र हुसैन साहब का वो जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद आया था शुरू से। मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से बात करूं, क्या बात करूं। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया। आई रिमेंबर इरफान खुसर साहब और जमील फ़खरी साहब आए थे एंड आई वांटेड टू सी देम बोथ टुगेदर कि वो जाफ़र हुसैन और करमदाद को परफॉर्म करें। जिस तरह से वो बात कर रहे थे उस इंटरव्यू के अंदर, जिस तरह से वो बच्चियों से, लड़कियों से मुखातिब थे, जिस तरह से वो बच्चों से, लड़कों से बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी, गले लगाया था, बहुत सूदिंग फीलिंग थी उनकी। वो एक ऐसे आदमी थे जो बहुत शफीक थे, बहुत मेहरबान थे। उनको मिलकर सिर्फ अच्छाई का एहसास होता था और किसी चीज़ का नहीं। आई थिंक वो अपने बेटे को बहुत मिस करते थे, बहुत ज़्यादा मिस करते थे। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक, जब अभी मैं मीडिया में नहीं था, मैं एक रोज़ कराची एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ से फ़खरी साहब बाहर निकले और लोग उनके लिए नारे लगाने लगे, तो उन्होंने ऐसे करके हाथ हिलाया था। एंड दैट्स माई बेस्ट मेमोरी ऑफ जमील फ़खरी। ही इज़ इन अ बेटर प्लेस। बहुत अच्छी जगह पे हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने जवाहर रहमत में जगह दे और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली जो है उनको सब्र जमील अता करे। वो वाकई बहुत अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि वो लोग जो इस दुनिया में रहकर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और लोगों के लिए खुशियों का बायस बनते हैं, जिनके वजूद से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कभी कोई गम नहीं होता, कभी कोई दुख नहीं होता। वो अगले जहान जाके, जो कि एक मुस्तकिल जहां है, जहां हम सबको जाना है, कोई पहले तो कहीं कोई बाद में, वो वहाँ जाके बहुत खुश रहते हैं। और बाकी वैसे ही कहा साहिर ने कि वो वाकई बहुत अच्छी जगह पे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपकी मुलाकात उनके ऐसे दोस्तों से करवाएंगे कि जिनको ना सिर्फ हमने जब टेलीविज़न पे इकट्ठे देखा तो उनकी जो केमिस्ट्री थी और उनकी जो आपस में कनेक्टिविटी थी उसको ना सिर्फ सराहा, बल्कि जब हम उनको अलहदगी में देखते थे या ऑफ कैमरा देखते थे तब भी उनकी मोहब्बत और उनकी कनेक्टिविटी उतनी ही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि उससे भी बढ़कर थी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे यहाँ पे स्टूडियोज़ में एक ऐसे दोस्त जो कि हमारी इस शो बिज़नेस का, हमारी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सा काम किया है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उनकी कम है, लेकिन आज क्योंकि हमने उनको बतौर जमील फ़खरी साहब के दोस्त के बुलाया है तो हम उसी ज़ाविये से बात करेंगे। एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, इरफान खुसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू दिस शो। और उनके साथ एक ऐसा शख्स, ये भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा हर किसी को इतनी एनर्जी के साथ मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं और हर किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और मेरा ख़्याल है आर्टिस्ट का काम ही होता है कि वो बस दुनिया में लोगों में मोहब्बतें बांटना चला जाए। हमारे साथ हैं खालिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का कुछ माहौल ऐसा है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर वो लोग जो हमारे दिल के और हमारी ज़िंदगी में बहुत करीब होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो ऐसा ही माहौल होता है कि हम उनके घरों पे जाके उनके जो बहुत करीबी लोग होते हैं उनसे ताज़ियत करते हैं, उनसे अफसोस करते हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा वो कैसा था, वो क्या करता था, क्या था, ये सारी बातें। तो हमने सोचा कि आप दो लोग जिनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और सिर्फ आप दोनों से नहीं बल्कि मेरा ख़्याल है कोई इंडस्ट्री का ऐसा शख्स नहीं होगा जिनसे उनकी मोहब्बत ना हो, वो तो मोहब्बत बांटने वालों में से थे। इरफान साहब, आपके साथ तो उनकी ऐसी कनेक्टिविटी थी, ऐसा साथ था जैसे हंसों का जोड़ा होता है। तो क्या क्या यादें हैं, क्या बातें हैं जब शुरू किया उनकी शख्सियत के हवाले से? बहुत सी बातें करनी है मगर मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ बताएं। रिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह ताला बनाता है। बिल्कुल। कुछ रिश्ते दुनिया में आकर लोग बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका ना कोई रिश्ता होता और वो सारे ही रिश्ते अपने साथ बना लेते हैं। क्या बात। मेरे ख्याल से वही दोस्त होते हैं। तो जमील फ़खरी का मेरे साथ एक रिश्ता नहीं था, बहुत सारे रिश्ते थे। और जमील फ़खरी मैं समझता हूँ कि मेरे बगैर नामुकम्मल था
और मैं नामुकम्मल हो गया। अभी साहिर का कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने साहिर का शो देखा जिसमें आप दोनों इकट्ठे थे। चंद ही रोज़ की बात है, दिसंबर में वो ऑन एयर हुआ था प्रोग्राम। और जो मोहब्बत थी, वो जो लड़ाई थी ना आपस में जो आप कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, वो जो एक सारा वो लोगों को खुश करने के लिए कर हाँ, मगर उसमें भी इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि एक मिसाल वाकई वो कहते हैं कि इस तरह के दोस्त रोज़ रोज़ नहीं बनते। जमील फ़खरी बज़ाहिर तो अब जैसे अखबारों में आया है कि उसकी उम्र 63 साल थी, 65 साल थी, वो बज़ाहिर उम्र थी। वैसे एक बच्चे का नाम जमील फ़खरी है। जमील फ़खरी छोटी छोटी बातों पर रोने लगता था, छोटी छोटी खुशियाँ थी उसकी, और वो खुशियाँ मनाकर बहुत खुश होता था। दोस्तों से मिलकर खुश होता था, मजाक करके खुश होता था, हंसता था, खुश होता था। और कभी उसको अगर थोड़ी सी ठेस पहुंचती थी ना तो वो रोता भी बेशुमार था। उसकी इतनी यादें हैं कि उन्हें अगर इकट्ठा किया जाए ना तो उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। सही, हम चाहेंगे कि आज इस कम वक्त में उन तमाम यादों को समेटा जाए उनके लिए जिनसे उनको बहुत मोहब्बत है। और मेरा ख़्याल है इस मुल्क में या जहाँ जहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामा देखा जाता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनके दिल में उनकी मोहब्बत ना हो। खालिद भट्ट साहब, आपसे भी बहुत दोस्ती और बहुत गहरा रिश्ता, मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किलात आती हैं, मगर जब भी कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आई उनका साथ आपके साथ रहा। या हमेशा जिसे कहते हैं ना हौसला देने वालों में। अपने बेटे की वफ़ात के बावजूद मैं जब उनको बात करते देखती थी तो वही कहते थे कि बस सब्र है और ज़िंदगी को आगे बढ़ना है। ये उनकी शख्सियत का एक ख़ासा था कि वो अपने साथ साथ लोगों को भी सब्र देते थे। क्या कहेंगे? असल में जमील फ़खरी साहब के जो यार गार हैं वो तो इरफान खोसर साहब हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। थिएटर में भी, फिल्म में भी और टेलीविज़न में भी मेरा उनका 34 साल का साथ है। मैं ऐनी शाहिद हूँ उनकी ज़िंदगी का, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझते थे, शफ़क़त से रखते थे। मेरे साथ उनका वैसा मजाक वजाक नहीं था। हर बार में उन्होंने मेरे बच्चों का, बच्चियों का, घर का, सबका इसी तरह पूछना कि जैसे बच्चों का ताया पूछता है। बिल्कुल सही। मैंने उनको तीनों अदवार में भरपूर ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। मैं फिल्म में असिस्टेंट था, वो वहाँ एक्टिंग करते थे। मैं टीवी में काम करने आया तो वो पहले से एक नामी ग्रामी फनकार थे। फिर मुझे थिएटर पे ले जाया गया तो वहाँ वो पहले से ही नंबर 1 थे। सो मैंने उनको भरपूर ज़िंदगी, सुबह 9 बजे से रिकॉर्डिंग है, पहले उन्होंने टीवी की रिकॉर्डिंग करनी है, फिर शाम को अलहमरा में ड्रामा करना है, फिर उसके बाद एवरग्रीन जाके शूटिंग करनी है। वहाँ से जो टाइम बचता था वो सीधा घर नहीं जाते थे। उनकी मुख्तलिफ ठैये थे, मुख्तलिफ आमाजगाहें थी जहाँ उनका इंतज़ार हो रहा होता था। जैसे ग्वाल मंडी में उनके यार आदिल भट्ट साहब इंतज़ार कर रहे होते थे, वहाँ उन्होंने घंटा लगाना है। फिर उसके बाद उन्होंने भाटी गेट चाय का होटल जहाँ 5 लाख रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और बड़े मुस्तनद म्यूजिशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फ़नकार वहाँ रात को चाय पीते। फिर फ़खरी साहब ने वहाँ बैठना, फिर अच्छे मिल्क वाले के यहाँ उनके पास बैठना। सो इस तरह कहीं सुबह अजानों के वक्त वो अपने घर पहुँचा करते थे और इसी वजह से वो कभी 9 बजे बैंक नहीं पहुँचे। बिल्कुल सही, ज़ाहिर है घर भी तो टाइम देना, वरना बहुत मुश्किल। और कभी किसी भी मैनेजर ने उनसे ये नहीं कहा कि फ़खरी साहब टाइम देखा जी, कभी नहीं कहा। वो इसका तो हर दिल अजीज़ थे। ये बिल्कुल आखिरी दिनों में जब वो सेक्रेटरीट में थे, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो एक मैनेजर साहब ने ज़रा थोड़ा सा अपना दिखाने के लिए कहा कि जी वक्त पे आया करो। उन्होंने कहा मैंने आना ही नहीं है। तो तब मैंने नोट किया कि भाभी ने कहा कि लगी बंदी खाम खा छड़ना पे है। तो वो उस पर नाराज़ रहती थी कि आपने बैंक की नौकरी क्यों छोड़ी है। उन्होंने कहा मैं पाबंदियाँ नहीं ज़िंदगी गुजार सकता, बहुत हो गई हैं पाबंदियाँ। बिल्कुल सही। सो उन्होंने इस कदर भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। वो कहीं कोट अब्दुल मालिक उनके दोस्त की फैक्ट्री होती थी, वहाँ पकपकइये हो रहे हैं, ताश खेली जा रही है, बम्बी पे नहाया जा रहा है, फ़खरी के बगैर मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल।
फिर रात को मुख्तलिफ दोस्तों के यहाँ ताश की अगर बैठक है तो जब तक फ़खरी नहीं आता यूं ही वो एंटर होते थे, एक नाराज़ लगाते थे, आ गया, आ गया। और जो रौनक उनकी प्रेजेंस से हुआ करती थी। अच्छा, इस हवाले से जो जाहिर बात है कि जिस वक्त हम बात करना शुरू करते हैं किसी भी शख्सियत के हवाले से, हम सब बहुत अफसोस है हमें इस चीज़ का कि वो अब आज हमें नहीं रहे, मगर लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके बारे में आप बात करके आपको लगता है कि वो आपके इर्द गिर्द हैं और उनकी यादें ही आपके चेहरों पर मुस्कुराहट का बायस बनती हैं। और ऐसी बहुत सी यादें हैं इन दोनों शख्सियात के पास जो हम शेयर करेंगे, जो आज भी हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरेंगी। उन्हें याद करके हमारी आंखों में नमी तो है, मगर उसके साथ साथ हमारे लबों पे मुस्कुराहट है। और यही खूबसूरती है और यही अज़मत है उस बड़े इंसान की। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन्हीं यादों को दोबारा आपके सामने पेश करेंगे।